जो देश को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं। वो त्रिशूल देंगे, तलवार देंगे। अरे भैया, किताबें चाहिए इस देश की जनता को, किताबें दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे? कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए। हमारा नेता वो होना चाहिए जो ज़्यादातर जो बहुसंख्यक आबादी है, जिन तक स्कूल नहीं पहुंच पाया, जिन तक कॉलेज नहीं पहुंच पाया, जिन तक किताबें नहीं पहुंच पाई, और आज भी उनकी बड़ी आबादी जातिवादी शोषण का होने पर मजबूर है। आज भी उनकी बड़ी आबादी 200 रुपये में। हमारा देश देखिए कितना विकास कर रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी विकास कर चुकी है, चांद और मंगल पे जा रहे हैं मिनरल लाने, पानी लाने हमारे देश में। लेकिन आज भी गटर 200 रुपये में एक नीची जाति का आदमी 200 रुपये में गटर साफ करने को मजबूर है। ये दिखाता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम मनाते तो हैं, 75 साल का अमृतकाल मनाते हैं, पर साथ ही साथ ये भूल जाते हैं कि 200 रुपये में, मात्र 200 रुपये में गटर में घुस के हम किसी दूसरे की टट्टी साफ करते हैं और 200 रुपये में अपनी जान दे देते हैं। और आज भी उस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। पिछले महीने की बात है, 4 सफाई कर्मचारी सेप्टिक टैंक में उनकी जान चली गई। 15 अगस्त को पिछले साल, जिस साल हम अमृतकाल मना रहे थे, उसी समय उसके एक दिन पहले सफाई कर्मचारी सेप्टिक टैंक में अपनी जान दे देते हैं। और ये देश की आज़ादी के 75 साल बाद हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक है। तो क्या इनकी जान सस्ती है? जाहिर सी बात है। अगर 200 रुपये में मैं आपके माध्यम से ये बाकी लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि ये जो काम जो गटर में घुस के किया जाता है, हम सब लोग पैखाना करते हैं, सब लोग टट्टी करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि अपनी टट्टी साफ़ करने का, पैखाना जब मम्मी कह देती हैं बच्चों को कि साफ़ करो, तो अजीब सा लगता है, घिन आता है। लेकिन कोई कर्मचारी पूरे इलाके का पैखाना साफ़ करता है, वो भी गटर में घुस के, जिसके सर के ऊपर पैखाना चढ़ा हुआ है। ये बहुत ही अमानवीय काम है, जो दिखाता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम कुछ लोगों को वो मानवीयता तक नहीं पहुंचा पाए हैं, और ये बहुत शर्मनाक है। और इसके लिए इस देश के अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, उन सारे प्रधानमंत्रियों को शर्म करनी चाहिए, अपने आप पर शर्म महसूस करना चाहिए कि क्यों हम ये स्थिति अभी तक बने रहने दे पाए। पैर धोए थे सफाई कर्मियों के लखनऊ में जाकर के। सफाई कर्मचारियों के उन्होंने पैर भी धोए। अमित शाह, योगी जी दलित कर्मचारी के घर में जाके खाना भी खाए, प्लेट में उनके खाना खाए। पर हुआ क्या? सवाल ये है कि उन्होंने तमाम चीज़ें की। किसी ने पैर धोया, किसी ने थाली में खाना खा लिया, कोई घर में रुक गया। अरे भैया, ये कर देने से अगर जातिवादी दंश से किसी को छुटकारा मिल जाता है तो कीजिए, पर अगर ये करने के बावजूद भी अगर जातिवादी शोषण मौजूद है और जातिवादी शोषण होता है, आए दिन किसी को गोबर खिलाया जाता है, राजस्थान में कोई दलित घोड़ी पे चढ़ जाता है तो घोड़ी से उतार कर मारा जाता है कि आप कैसे कर ले रहे हैं। कोई मूंछ रख लेता है अगर दलित आदमी तो उसको पीट दिया जाता है। कोई बीजेपी का आदमी यूपी में एक दलित महिला का बलात्कार करके उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है। ये सरकार कुछ नहीं कर पाती। तो आप कीजिए, कल को तो आप दलित राष्ट्रपति बना देंगे, बने ही थे। मामला है कि उसी दौरान जिस दिन 5 साल का रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर रहा, कहने को तो दलित राष्ट्रपति थे, उसी दौरान दलितों के साथ जो अत्याचार हुए उसमें क्या किया गया? अगर आप सही में ही दलितों के प्रतिनिधित्व करते थे तो आपने क्या किया इस चीज़ के लिए? आज भी मैं बताता हूँ आपको, दलितों की बड़ी आबादी उच्च शिक्षा में नहीं पहुँच पा रही है। ये शर्म की बात है कि 75 साल बाद भी दलितों की बड़ी आबादी, आज गांव में जाकर देखिए दलितों की जो गरीब आबादी है वो क्या कर रही है, खेतों में काम कर रही है। वहाँ के जमींदारों का शोषण मार खाती है। जो खेतिहर मजदूर है, दलितों का एक बड़ा आबादी खेतों में काम कर रहा है, दूसरे खेतों में काम कर रहा है, जिसका शोषण होता है। और शहरों में एक दलितों का बड़ा आबादी सफाई का काम करता है, गटर साफ करता है, पैखाना साफ करता है, मात्र 8,000 रुपये पे। क्या कर लिया आपने? मैं सबसे ये बात करना चाह रहा हूँ, ये खाली देश के प्रधानमंत्री नहीं, हम इस राज्य के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल जी झाड़ू का निशान है उनका। क्या किया आपने? जाके दलित बस्तियों में घूमिए और देखिए कैसे दलित रह रहा है। दलित का जो मजदूर है, दलित का मजदूर किस स्थिति में रह रहा है, जाकर देखिए आप। लेकिन आपको हम देख रहे हैं लंबे समय से आप गैर बराबरी की न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। यूनिवर्सिटी में भी आप आंदोलन करते रहते हैं, इसका रास्ता क्या है? कैसे गैर बराबरी मिटेगी? सीधी बात है,
जो बहुसंख्यक जो शोषित है, हर किसी धर्म में, किसी जाति में गरीब है, अमीर है, जब तक वो सारे धर्मों, सारे गरीब, सारे जातियों के जो गरीब हैं उनको ला करके उनके मुद्दे को हम नहीं उठाते हैं, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। और संघर्ष इसलिए भी चलना ज़रूरी है कि ये दिखाता है कि लोग अन्याय के खिलाफ चुप नहीं हैं, बोल रहे हैं। अन्याय को सहते रहना भी एक गुलामी है, उसको बर्दाश्त करना दिखाता है कि आप मरे हुए हैं, उसके खिलाफ बोलना दिखाता है कि आप जिंदा हैं। तो ये साबित करने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम ये लड़ते रहेंगे। अब कब तक ये संघर्ष चलेगा? जब तक हमारी जो लड़ाई है अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती है, चलता रहेगा। क्यों? अंग्रेज जब आए थे 200 साल तक राज किया भैया। कभी कहा जाता था कि अंग्रेजी शासन का कभी सूरज का, उसका सूरज डूबता नहीं है, हुआ ना। ये भी लड़ाई लड़ेंगे। पहले अंग्रेजी कंपनी से, गोरे अंग्रेजों से लड़ाई था। आज जो हमारे देश के, जो हमारी चंगड़ी वाले अंग्रेज है, हमारे देश की जो अमीरों की कंपनियां हैं, आज उनसे झगड़ा है। पहले वो अमीर लूटते थे, विदेशी कंपनियां लूटती थी, आज देश की कंपनियां लूट रही है। कहिए ना, लोग कह रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह के तर्क करते हैं कि हमारे देश में बदहाली, गरीबी, बेरोजगारी के कारण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अरे भैया, 1% आदमी इस देश का 60% देश की संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि देश में गरीबी है, बदहाली है, बेरोजगारी है, लोग को इलाज नहीं मिल रहा है, और उसी देश में एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये दोनों चीज़ें एक ही देश में कैसे हो सकती हैं? तो ये लड़ाई जाति के खिलाफ है ही, साथ ही साथ देश में बहुसंख्यक जो आबादी गरीबी से जूझ रही है, बदहाली से जूझ रही है, उसको भी आज़ादी दिलाने की लड़ाई है। आज इस देश में देश की बहुसंख्यक मजदूर आबादी को, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। दिल्ली देश की राजधानी है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी राज्यों की क्या स्थिति होगी। दिल्ली के न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 16,791 8 घंटे का बनता है। ये दिल्ली का श्रम कानून कहता है। स्किल वर्कर का 20,500 बनता है। लेकिन आज स्थिति ये है, मजदूरों की छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन कर करके आदमी 8-8 हज़ार, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये के काम करने के लिए मजबूर है। ऐसा इसीलिए है कि लोग एकत्र नहीं हैं, उनका यूनियन नहीं है, और यूनियन बनाते हैं, लड़ते हैं तो सरकारें दबाने की कोशिश करती है, और सारी सरकारें दबाने की कोशिश करती है। इसमें कोई दूध का धुला है, ये एकदम मानना बंद कर दे। और देश की, आपके माध्यम से मैं देश की जनता को भी बताना चाहूँगा कि ये गलतफहमी पालना बंद कर दे कि कोई नेता आपके धर्म का है, आपकी जाति का है, तो वो आपका भला कर देगा। अरे देश में जो देश के प्रधानमंत्री मौजूदा बीजेपी सरकार है, कहने को तो हिंदूवादी है, ज़्यादातर मंत्री हिंदू है, तो ज़्यादातर जो गरीब हिंदू है उसका क्या कर लिया आपने, बताइए। सवाल ये पूछा जाना चाहिए। देश के ज़्यादातर युवा जो हिंदू है, उनके साथ आपने क्या कर लिया? सीधा सीधा मामला है, ये मेन झगड़ा जो है देश की गरीब जनता का अमीरों के खिलाफ का झगड़ा है, और यही झगड़ा हमें सामने लेके आना है। नहीं तो सरकार कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लाएगी, कभी जाति धर्म का झगड़ा लाएगी। मेन झगड़ा लेकिन जो है वो गरीब और अमीर का झगड़ा है। इस झगड़े को अगर आप सामने ला पाते हैं, जो आपने बात कही कि हम लोग कैसे जीत पाएंगे, तो जब तक ये झगड़ा सामने नहीं आता है, मेन स्ट्रीम में ये झगड़ा नहीं होता है कि असली झगड़ा अमीरों के खिलाफ गरीबों का झगड़ा है, तब तक जीत नहीं पाएंगे हम। लंबे समय से जो बनी रही जाति प्रथा, उसके खिलाफ एक मुकम्मल संघर्ष छेड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने, और आज उनकी जयंती है तो उनको याद किया जाना, उनके संघर्षों को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार जो सरकारें आती हैं, लगातार इन जातिवादी जो जाति के खिलाफ जो संघर्ष रहे हैं, उनको छुपाने की कोशिश करती रही है, उनके नेताओं को छुपाने की कोशिश करती रही है, और साथ ही साथ आज भी जो जातिवादी शोषण मौजूद है,
जो जातिवादी लोग हैं, जो जातिवादी बातें करते हैं और जाति के आधार पर जो शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं और जो जाति के आधार पे जितनी भी गैर बराबरी है उसका समर्थन करते हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं और सरकारें लगातार इसको बनाए रखने की कोशिश भी करती हैं। तो उस स्थिति में एक बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है बाबा साहब अम्बेडकर का, उनकी आज जयंती है, उनको याद किया जाना चाहिए। और ये हुजूम मालूम चलना है, हम तरह तरह की बाकी सारी चीज़ें मनाते हैं, कोई धर्म किसी धर्म गुरु का जन्मदिन मनाता है, अलग अलग लोग यहाँ देश के भांति भांति के लोग हैं, तो क्यों नहीं कुछ ऐसे व्यक्तियों को याद किया जाए जिन्होंने कुछ संघर्ष लड़े, कुछ अन्याय के खिलाफ संघर्ष लड़े। और उस संदर्भ में देखा जाए तो आज का ये दिन महत्वपूर्ण है, पर साथ ही साथ हमें ये याद रखने की भी ज़रूरत है जो जाति के आधार पर जो शोषण झेल रहा है एक बड़ा तबका है, उनको कैसे हम जातिवादी शोषण से और आर्थिक शोषण से मुक्त करेंगे। पिछले कुछ दिनों एक शोभा यात्रा निकाली गई, वहाँ पर लोगों के हाथ में झंडे डंडे तलवारें, लेकिन आज हम यहाँ पर देख रहे हैं लोगों के हाथों में किताबें हैं। यही एक अंतर है, थी वो भी जयंती थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक अंतर है एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जन्मदिन मनाने में और वो व्यक्ति